ये देखिए गाइस, ये गिलहरी है जिसने मेरे घर के अंदर घोंसला बना के रखा हुआ है। और इसका ये घोंसला इसने तिनके तिनके जोड़ के बनाया है और तिनकों तिनकों से इसने अपना घर बनाया है। और एक दिन ऐसा हुआ था ना कि ये घोंसला किसी ने गिरा दिया था। बेचारी बहुत परेशान थी उस दिन और हम लोगों ने इसलिए घर की खिड़की नहीं बंद किया क्योंकि वो उसका घर था। और पता नहीं लगाना अच्छा होता है कि नहीं लगाना अच्छा होता। बहुत लोग कहते हैं कि घर में ये जाइंट्स का घोंसला सही होता है, इसका नहीं। मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मुझे ये सब नहीं दिखा। मुझे उस गिलहरी का वो घर दिखा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी रिजल्ट निकला और बहुत से बच्चों और बच्चियों ने पहली बार में ही हार मान लिया और कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ ने गलत कदम उठा लिए। तो देखो, इस गिलहरी से आप लोग सीख लो कि उसका घरौदा बिगड़ चुका था और उसने पुनः दोबारा अपने घरौदे को बनाया। हम पुनः कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम जिंदा रहें तब। हमारे मरने के बाद हम अपने मम्मी पापा को दर्द दे रहे हैं, अपने मम्मी पापा को कष्ट दे रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आप एक ही बार में हार मान जा रहे हो। ऐसे आजकल के बच्चे हैं कि एक ही बार में हार मान जाते हैं। तो हमें पशु पक्षियों से ही शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए, उनका घर बिगड़ गया, इसके बाद भी उन्होंने दोबारा उस घर को बनाया, उस घर को जनरेट किया, उस घर को फिर से नई दिशा दी। तो क्यों ना हमारे बच्चे भी अगर किसी सब्जेक्ट में या उनके कम नंबर आए हैं तो आगे अभी आपके पास मौका है, तो आप पुनः उस पर कोशिश कीजिए और पुनः अच्छे नंबर ले आइए। कहते हैं ना कि जैसे ये पेड़ है, जब सूख गया तो इसका क्या मतलब रह गया। अब इसमें हम चाहे जितना पानी डालें, चाहे जितना कुछ करें, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये पेड़ हल्का सा हरा रहता और इसमें हम कोशिश करते तो ये शायद पुनः फिर हरा हो सकता था। ठीक उसी तरह और माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों पर बहुत प्रेशराइज़ करते हैं कि तुमने नंबर क्यों लाए, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। ये सब करने से अच्छा आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, अब की बार कमाया है तो फिर अब अगली बार कोशिश करो इससे अच्छे नंबर आए। और रही बात हाई स्कूल, इंटर, इन सब के नंबरों का तुम्हारे करियर में तब असर पड़ेगा जब कोई भी जॉब आपके नंबरों से हो। तो मुझे नहीं लगता आजकल, पहले बीटीसी था, अब तो नहीं है, मतलब बीटीसी है, लेकिन अब ये नहीं कि परसेंटेज के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। तो परसेंटेज का कोई कुछ रहा नहीं और आपको जो भी नौकरी करनी है उसमें आपको मेहनत करके निकालना ही पड़ेगा। तो आप हाई स्कूल, इंटर ठीक है, वो अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे नंबर ला रहे हो क्योंकि आपका मन पढ़ने में लग रहा है, लेकिन उसके लिए आप अपनी जान दे दो, अपने आप को ख़त्म कर दो, ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है। और मम्मी पापा को भी चाहिए कि उन्हें इतना न प्रताड़ित किया जाए कि वो जान देने पर आ जाए। ठीक है, अगर आपके बच्चे ने कम नंबर लाया तो इसमें आपकी नाक नहीं कटेगी। आपका बच्चा आपके पास रहेगा, कल वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, कुछ बड़ा करेगा, तो कम से कम वो आपके साथ तो है, आपके आसपास तो है। आप सिर्फ नंबर के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और अगर कल उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि जिस तरह इस गिलहरी ने अपना घर पुनः दोबारा बनाया, उसी तरह आप कोशिश करके दोबारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा आप हर मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि असफलता जो आती है वो आपके उस प्रयास को दिखलाती है कि आपने यहाँ पर प्रयास कम किया, और आप वही कोशिश करिए, प्रयास अधिक करिए, आपको सफलता तो मिलेगी ही। और रही बात है नंबर का, तो आप अगर मेहनत करेंगे, आप जॉब करने लगेंगे, तो कल कोई आपके नंबर को नहीं पूछेगा कितना नंबर आपने पाया, क्यों इतना कम नंबर पाया, हाई स्कूल, इंटर, कोई नहीं ध्यान रखेगा। तो जान देने से अच्छा है बच्चों, आप पढ़ाई करो। और मम्मी पापा से भी है रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि आपका बच्चा कुछ गलत कदम उठाए। तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करो। जैसे ये कली है ना, ये खिलेगी क्योंकि इसको पानी मिल रहा है, मौसम मिल रहा है। वैसे आपके घर की भी बगिया खिलेगी, आपके बच्चे भी खिलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। तो आपको पसंद आया ब्लॉग तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।